नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय पर्यावरण कक्षा तीसरी का पेपर। तो आइए बच्चों, आज का आपका पेपर शुरू करते हैं, जहां आपको सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न दिया है। प्रश्न एक बच्चों आपसे पूछा है, स्कूल में लंच करते समय कुछ खाना जमीन पर गिर जाता है। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद उस पर चींटियां लग जाती है। चींटियां वहां आती है, तो चींटियां कैसे आती है बच्चों? सूंघकर। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 2 है, आकाश में उड़ता है जहाज, रेलगाड़ी या हवाई जहाज या बस? तो बच्चों आकाश में क्या उड़ता है? आपका उत्तर हो जाएगा हवाई जहाज। उसके बाद है प्रश्न 3, मेजर ध्यानचंद किस खेल के खिलाड़ी थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। हॉकी के खिलाड़ी थे। प्रश्न नंबर 4 है, पहाड़ी इलाकों में ठंड से बचने के लिए घर बनाए जाते हैं। तो कैसे घर बनाए जाते हैं बच्चों? पत्थरों और लकड़ी के। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, साजिदा की आपा ने उसे सुंदर सा क्या दिया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा दुपट्टा दिया था। उसके बाद हम जाते हैं रिक्त स्थान पर, जहां प्रश्न नंबर 6 बच्चों आपसे पूछा गया है, डालियों पर बैठते हैं। तो डालियों पर कौन बैठते हैं बच्चों? पक्षी। कौन बैठते हैं डालियों पर? पक्षी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7, बिना बुलाए घर में रहने वाले जानवर है। तो आपका उत्तर हो जाएगा छिपकली। क्या है आपका उत्तर बच्चों? छिपकली। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8, पक्षी में रहते हैं। पक्षी कहाँ रहते हैं बच्चों? तो आपका उत्तर हो जाएगा घोंसले में। पक्षी घोंसले में रहते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए में पकाया जाता है। तो मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए किस में पकाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों आग। आग में पकाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, रुचिरा पूर्व तरफ मुंह करके बैठी, तो दाईं तरफ दिशा होगी। तो कौन सी दिशा होगी बच्चों? आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहां आपको दिया गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। ये सभी आपके पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आइए बच्चों, इनके अपन उत्तर देख लेते हैं। उत्तर देखने से पहले बच्चों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए बच्चों, हम इनके सभी के उत्तर देख लेते हैं, जहाँ आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के लिए दिया गया है, पानी को बचाना क्यों आवश्यक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, पानी की कमी से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, इसलिए पानी को बचाना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 12 है, आपके परिवार के मुखिया क्या काम करते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा खेती। आप चाहें तो जो भी कार्य करते हैं आपके घर के मुखिया, वो लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 13, कुछ लोगों को इशारे की भाषा की ज़रूरत क्यों होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मूक बधिर लोग बोल नहीं पाते, इसलिए उन्हें इशारों में बात करने की ज़रूरत पड़ती है। प्रश्न नंबर 14, चिट्ठी लिखकर उसे कहाँ डालनी चाहिए? तो आपका उत्तर होगा चिट्ठी लिखकर उसे डाकघर में डालना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 बच्चों आपसे पूछा गया है, हमारे राष्ट्रीय पशु पशु का नाम लिखिए और एक विशेषता लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, हमारे राष्ट्रीय पशु का नाम बाघ है, इसमें ताकत, फुर्तीलापन और अपार शक्ति होती है। प्रश्न नंबर 16 बेटा आपको दिया है, पानी की बूंद बूंद बचाइए से क्या आशय है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, पानी की बूंद बूंद बचाओ का मतलब है पानी की हर बूंद को बचाना और उसका सही इस्तेमाल करने का प्रयास करना। उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपको लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है। ये 3 नंबर वाले प्रश्न उत्तर है। प्रश्न 17 आपसे पूछा है, बेटा आपका मनपसंद वृक्ष कौन सा है और क्यों? तो आपका जो भी वृक्ष पसंद है आपको, आप उस वृक्ष का नाम लिख सकते हो और क्यों पसंद है वो भी लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है, मेरा मनपसंद वृक्ष नीम है क्योंकि इसमें औषधि गुण होते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 18, पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं? तो आपका उत्तर होगा, पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए टहनियाँ, पत्तियाँ और हरी घास। आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? हरी घास और मिट्टी जैसी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 19 आपको दिया है, घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? तो उत्तर होगा, घर में बुजुर्ग व्यक्ति की मदद में उन्हें समय पर दवाइयाँ देकर, उनके साथ बातचीत करके और उनके लिए आवश्यक चीज़ें लाकर करूँगा। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपको दिया है प्रश्न 20,
बाहर के कामों में आपके पिताजी की मदद आप कैसे करते हैं? तो आपका उत्तर होगा बाहर के कामों में मैं अपने पिताजी की मदद बाहर से सब्जी लाने में, बाहर की अन्य वस्तुएं लाने में करूँगा। फिर है प्रश्न 21 जहाँ आपसे पूछा है अपने परिवार का वृक्ष बनाओ। तो आप कुछ इस तरीके से अपने परिवार का वृक्ष बच्चों बना सकते हैं, जिसमें अलग अलग आप टहनियाँ भी निकाल सकते हैं अलग अलग। उसके बाद इसमें आप लिख सकते हैं मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, जो भी चाहें आप उनका नाम डाल सकते हैं। जैसे इसमें दादाजी मैंने डाल दिया, इसमें आप दादी जी डाल सकते हैं, इसमें मम्मी, इसमें पापा जी, भाई बहन। इस प्रकार से आप अपना एक वृक्ष तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जहाँ बच्चों आपको दिया गया है प्रश्न नंबर 22। आपसे पूछा है पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो बच्चों आपको बताना है पेड़ पौधों से आपको क्या प्राप्त होता है। उत्तर होगा पेड़ पौधों से हमें फल फूल सब्जी प्राप्त होती है और साथ ही हमें पेड़ पौधों से ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर अगला आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न दिए, 5 नंबर वाले प्रश्न उत्तर आपसे पूछे हैं। प्रश्न 23 बच्चों आपसे पूछा है अप्पू को कैसे पता चला कि केले के पेड़ को पानी नहीं मिला। तो आपका उत्तर होगा अप्पू ने जब यहाँ देखा कि केले के पेड़ मुरझा रहे हैं तो उसे पता चला कि केले के पेड़ों को पानी नहीं मिला। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 24 पर, जहाँ आपसे बच्चों पूछा है आपके घर में खाना पकाने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है, चित्र बनाकर नाम बताओ। उसमें कौन सी ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो समाप्त नहीं होती। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों हमारे घर में खाना पकाने के लिए गैस चूल्हा उपयोग किया जाता है। इसमें लिक्विड पेट्रोलियम गैस का उपयोग होता है और सौर ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो समाप्त नहीं होती। हमें इसका चित्र बनाकर बताना है। तो ये रहा आपका चित्र, आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी में बना सकते हैं, एग्जाम कॉपी में। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ बच्चों आपसे प्रश्न 25 पूछा है आपके आसपास जीवन यापन के तरीकों के आधार पर 5 विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों की सूची बनाएं तथा उनके काम के बारे में एक एक वाक्य लिखे। व्यवसाय यानी कि वो भी जो भी काम करते हैं, जो भी आपके आसपास रहते हैं वो कौन कौन सा काम करते हैं आप उसकी सूची बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बना कर दी व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब है कि वो जो भी काम करते हैं। जैसे किसान किसान करता है तो उसके ऊपर हमने वाक्य बना दिया किसान खेती का काम करते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रवि, रवि क्या है किसान है और क्या करता है किसान खेती का काम करता है। उसके बाद हम यहाँ पर डाल सकते हैं शंकर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा शंकर का, शंकर ड्राइवर है, ड्राइवर वाहन चलाने का काम करता है। नाई, नाई बाल काटने का काम करता है। तो यहाँ पर आप सभी के नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं। कुम्हार मिट्टी के सामान बनाते हैं, धोबी कपड़े धोने का काम करता है और दुकानदार दुकान पर सामग्री विक्रय करते हैं। उसके बाद हम आते हैं हम आज के लास्ट प्रश्न पे। आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 26 लिफाफे पर अपना पूरा पता निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। तो आपको अपना पता लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखना है आपका नाम, फिर आपके पिताजी का नाम, मोहल्ले का नाम, जिस भी गांव में रहते हैं आप उस गांव का नाम, तहसील का नाम, जिला और आपका पिन कोड। थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो देखने के लिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।